ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अणु मात्र भी सुख बाहर नहीं है और बाहर सुख पाने में असीम दुख को ही पाना है और आपके भीतर असीम सुख है। अणु मात्र भी सुख कम नहीं है। सुख भोगते ही जाना है और सुख का अंत नहीं होना है। अणु मात्र भी सुख कम नहीं है और अणु मात्र भी दुख नहीं है। और बाहर अणु मात्र भी सुख नहीं है और असीम दुख है। असीम सुख के भंडार अपने अमूर्त शरीर का ही ग्रहण करिए और असीम दुख के भंडार बाह्य जगत को देखना जानना नहीं है। और ये सत्यार्थ है, बाहर से जुड़कर ही हम मूर्त से बंधे हुए हैं और हमने नाना दुखों को भोगा है और आज भी भोग रहे हैं। एक कई अपराध है कि हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। हमारा बस चले तो 2 नेत्र नहीं 1000 नेत्र बनाएं, लाख नेत्र बनाकर बाहर की दुनिया को देखें। पर आप कुछ भी कर लीजिए, अणु मात्र भी सुख बाहर नहीं मिलेगा और असीम दुख ही होना है। और अपने पास आ जाइए और आपको असीम सुख मिलना है, भले वह अभी उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ मिले। और दुख भी क्रमशः घटे, पर वह क्षण होगा जब आपको असीम सुख होगा। अनंत काल तक सुख ही होगा और दुख का अणु मात्र भी नहीं होगा। इस मनुष्य जन्म को पाकर हमने इतना ही समझ लेना है। श्रुत ज्ञान की इतनी ही उपयोगिता है और ये जानकर इसका विकल्प ही नहीं करते रहना है, इसको प्रयोग में लेना है। प्रयोग में फिर श्रुत ज्ञान का भी विकल्प नहीं है, मात्र अपने सुख का संवेदन है। जहाँ बाहर नहीं देख रहे हैं तो स्वतः ही हमको अपनी मूर्त में सुख का अनुभव होता है। बाहर से दृष्टि हट जाती है और हम असीम सुख सागर को पा लेते हैं। और ये हमारा असीम सागर मूल स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, सिमट कर ही प्राप्त शरीर के बराबर है। इस प्रकार क्षेत्र से अपने स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, अत्यंत महान है। और बाहर की रचना तो अणुओं से मिल मिल कर बनी है। कोई भी अणु महान नहीं है, सबसे छोटा भाग है, मिलकर ही वे बड़े होते हैं। और हम अपने स्वरूप से ही महान हैं, पूरे ब्रह्मांड के बराबर हैं और असीम सुख के बने हुए हैं और दुख का लेश भी नहीं है। बाहर दुख और भीतर सुख, बाहर संसार और भीतर मोक्ष। बाहर नाना प्रकार की आकुलताएं, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार के दुख हैं। भीतर निर्विकल्पता है, वीतरागता है, उत्तम आनंद का भोग है। बाहर बिल्कुल नहीं जाना है,
किंचित भी बहिर्मुख नहीं होना है। अणुमात्र भी बहिर्मुखता रही तो मूर्त का बंधन रहेगा, परतंत्रता रहेगी, दुख रहेगा। अणुमात्र भी बहिर्मुखता को नहीं रखना है। बाहर की दुनिया का अणुमात्र भी परिचय नहीं करना है, क्योंकि अणुमात्र भी सुख बाहर नहीं है और दुख तो महान है। तो पर परिचय में किंचित भी सुख नहीं है और दुख महान है। प्रारंभ में ही हमको पर परिचय में सुख लगता है, पर उसका अंत अत्यंत विरस और दुखदायक है। अपनी मूर्त में प्रारंभ में ही दुख सा लगता है, क्योंकि यहाँ भोगा हुआ विषय सुख बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ हम ठहरते हैं तो हमें पारमार्थिक उत्तम सुख का अनुभव होने लगता है। विषय सुख तो इस उत्तम सुख का विलोम है, अर्थात वह तो आकुलता रूप ही है। खाज खुजाने जैसा सुख है, जिसके बाद खाज ने बढ़ना ही है। घी डालकर आग बुझाने जैसा है, वहाँ आग बुझती हुई दिखाई पड़े पर बहुत तेज होनी है। बाहर सुख पाने के प्रयत्न में सुख लगे प्रारंभ में, पर बाद में घोर पीड़ा होनी है। जो आज विषय सुखपति है, कल उसने घोर दुखपति होना है। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। जो चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण बाहर का सुख भोगते हुए ही आयु पूरी करते हैं, वे नियम से नरक में जाते हैं। सब चक्रवर्ती पना, नारायण प्रति नारायण पना, कुछ भी उनको दुख से बचा नहीं सकता है। चाहे 6 खंड के अधिपति हों कि 3 खंड के अधिपति हों, यदि आप बाहर से हटते नहीं हैं तो आपके लिए नरक सुरक्षित है, जहाँ दीर्घ काल दुख भोगते हुए रहना है। बाहर के अधिपति नहीं बनना है, अणुमात्र के भी स्वामी नहीं बनना है, पल भर के लिए भी बहिर्मुख नहीं होना है। पूरी तरह अपने में ही समाहित होकर रहना है, अपने से बिल्कुल हटना नहीं है। अपने परमानंद को पूर्ण पा लेना है, पूरी तरह दुख से मुक्त हो जाना है। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि अधोगतियों में जाने के बाद मोक्ष मार्ग का उपदेश भी नहीं मिलता है और प्रतिकूलता इतनी है, मोह भी इतना प्रबल होता है कि हमें अपने स्वरूप का भान ही नहीं हो पाता। आज इस मनुष्य भाव में भी मोक्ष मार्ग को कितने जीव पाते हैं। अधिकतर तो संसार मार्ग को ही पुष्ट करते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं पाते हैं। लोक में ही वे धार्मिक क्रियाकलाप के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर वास्तव में वे क्रियाकलाप किंचित भी धार्मिक नहीं है। सब मनरंजन लोक रंजन रूप है, कुछ भी उसमें आत्मरंजन नहीं है, आत्म सुख का भोग नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, आत्म संवेदन नहीं है, वीतरागता नहीं है, निर्विकल्पता नहीं है, इंद्रिय जय नहीं है। धर्म का लेश भी जहाँ नहीं है, उन धार्मिक क्रियाओं को हम धर्म रूप से ग्रहण करते हैं। ये नाम की ही धार्मिक क्रियाएं हैं, वास्तव में उनमें धर्म का लेश भी नहीं है, क्योंकि धर्म
केवल अपने भीतर रहने रूप है, अपने से युक्त रहने रूप है, अपना ही संवेदन करने रूप है। जहाँ सुख है वही रहना वह धर्म है, जहाँ सुख नहीं है वही रात दिन सुख पाने का प्रयत्न करना वह अधर्म है। सुख पाने का प्रयत्न सिर से पैरों तक ही होता है, इसके परे सुख नहीं है, तो इसके परे सुख पाने का प्रयत्न होना संभव नहीं है। सुख पाने का सही उपाय करना है। ताले को सही चाबी लगाई जाए तो ही ताला खुलता है, ताकत लगाने से ताला नहीं खुलता है। सही कुंजी लगाना है। ऐसे ही धर्म के नाम पर नाना कष्टदायी क्रियाएं करें तो वह सब विपरीत चाबी लगाने जैसा है। धर्म के लिए तो बस अपनी मूरत के सन्मुख रहना है, अपनी मूरत को भोगना है, क्योंकि अपनी मूरत ही सुख रूप है। अपनी मूरत का स्वाद ही सुख रूप आता है, इसलिए अपनी मूरत ही आनंद दाता है। हम परमात्मा को आनंद दाता मानते हैं, पर आनंद दाता अपनी मूरत है, इसलिए अपनी मूरत ही परमात्मा है। अपनी मूरत से ही आनंद की प्रार्थना करना योग्य है। अपनी मूरत से ही निवेदन करिए, हे प्रभु आनंद दाता आनंद मुझको दीजिए। इसके सन्मुख बने रहिए, इसने आपको असीम सुख देना है, अनंत काल देना है और किंचित भी दुख नहीं रखना है। इसने दुखों का नाश करना है, अपनी झोली को पूरा सुख से भर देना है। अपनी मूरत का लक्ष्य छोड़ना नहीं है, अपनी मूरत की पकड़ ढीली नहीं करना है। जैसे धन की थैली को हम मजबूती से पकड़ते हैं, ऐसे अपनी अमूर्त काया को मजबूती से पकड़ना है। बाहर का कितना ही विशेष वैभव हो, उसकी ओर देखना नहीं है, अन्यथा तो अपनी मूरत पकड़ से छूट जानी है और हमने उसको छोड़ना नहीं है। अपनी मूरत को हम तभी पकड़ कर रख सकते हैं जब परोन्मुख नहीं हो। जहाँ बाहर देखा अपनी मूरत हाथ से फिसल जाती है, आनंद आता छूट जाता है, हम आनंद से रहित हो जाते हैं, निराकुलता छूट जाती है, निर्विकल्पता छूट जाती है, वीतरागता छूट जाती है, कर्म का संवर निर्जरा होना बंद होकर आश्रव बंद शुरू हो जाता है। हम मोक्ष मार्ग को छोड़कर संसार मार्ग में आ जाते हैं। अपनी मूरत को मजबूती से पकड़ना है। कोई 1000 प्रयत्न करे तो भी हमको अपनी मूरत से नहीं छुड़ा सके। घोर उपसर्ग हो, घोर परिचय हो, तो भी हम अपनी मूरत को नहीं छोड़े। कितने ही कर्मों की मार पड़े तो उतना ही मजबूती से और अपनी मूरत को पकड़ लेना है। सारा ब्रह्मांड मिलकर भी हमको अपनी मूरत से विमुख नहीं कर सके, अपनी मूरत को छुड़ा नहीं सके। मृतम कृत्वा तत्व कौतूहलीसन, मरने का प्रसंग भी आ जाए तो भी अपनी मूरत को छोड़ना नहीं है।
हालांकि अपनी मूर्त को पकड़ने से असमय में मौत नहीं आ सकती है। समय से पूर्व मृत्यु आने का प्रसंग तब ही होता है जब हम अपनी मूर्त से विमुख रहते हैं, जगत के सन्मुख रहते हैं, तो फिर असमय में भी मरण हो जाता है। यह मनुष्य आयु जो अति मूल्यवान है, उसको भी हम पूरा नहीं भोग पाते हैं। अपने हाथ से यह फिसल जाती है और फिर लगभग अनंत काल यह नहीं मिलती है। सब जैसे मानो अनंत काल के लिए फिर हम दुख में पड़ गए हों। ऐसी जोखिम नहीं लेना है। अपनी मूर्त को दृढ़ता से पकड़ कर रखना है। जैसे कार का ड्राइवर बाहर के सीन को निरंतर अपनी दृष्टि में रखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि को ओझल करते ही दुर्घटना घटने की संभावना पूरी पूरी बन जाती है। फिर मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। हमें दुर्घटना नहीं होने देना है। दृष्टि को बाहर नहीं करना है, अपनी दृष्टि को छोड़ना नहीं है। अपनी दृष्टि को छोड़ते ही दुखी होने के सब प्रसंग उपस्थित हो जाने हैं। फिर हमको दुखों से कोई बचा नहीं सकता है। अपनी मूर्त को दृढ़ता से पकड़िए। प्राण जाए तो भी इसको छोड़ना नहीं है, तो आपको निश्चित ही निर्वाण ही मिलना है, परमात्मा पद ही मिलना है। अपनी मूर्त पर दृष्टि जोड़ कर रखिए। उपयोग शीघ्र शीघ्र पलट जाता है कि हमको खबर भी नहीं पड़ती, उपयोग पलट जाता है। ऐसे ही हमको सत्र के दौरान भीतर क्षण में आना है, सुनकर फिर अपना संवेदन करना है, और अपना संवेदन करते करते फिर आवाज कान में पड़ जाती है, और ऐसे लगेगा मानो दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी परिवर्तन होता है। उपयोग का बाहर आना, फिर अपने अनुभव रूप होना, ये शीघ्रता से होता है, और फिर इसी प्रयास में बाहर आना समाप्त होता जाता है और भीतर रहने का समय बढ़ता जाता है। अपनी मूर्त वही परमात्मा की मूर्त है, तीर्थंकरों की प्रतिमा है। अपनी मूर्त को ही तीर्थंकर मानिए। 24 तीर्थंकर या विद्यमान 20 तीर्थंकर तो परद्रव्य हैं, और सामान्य केवली भी बहुत हो गए हैं, पर अपनी मूर्त जैसा एक भी पदार्थ बाहर नहीं है, अर्थात अपनी वस्तु बाहर बिल्कुल नहीं है। अपनी चिन्ह मूर्त जो हमारे संवेदन गोचर है, वही अपनी वस्तु है। इसके बाहर अपनी दुनिया नहीं है। जैसे हम दूसरों के निवास स्थान में निष्प्रयोजन नहीं घुसते हैं, ऐसे ही हमें निष्प्रयोजन बहिर्मुख नहीं होना है, और प्रयोजन तो मोक्ष को पाना है, और मोक्ष बाहर रहने पर नहीं मिलना है। मोक्ष तो बाहर देखना बंद करने से मिलना है, अपने मूर्त के संवेदन से मिलना है। और आप अपने मूर्त के संवेदन करते हुए रहने के लिए कृत संकल्प होते हैं, तो अपनी मूर्त पर आप ठहर पाते हैं।
कर्मों की निर्जरा की गति बढ़ जाती है और इस क्रम में आप परमात्मा पद को पा सकते हैं। नेत्रों का भाग सुख आपको तभी हो सकता है जब आपकी मूर्त आपके समक्ष हो, और जब बाहर का कुछ भी देखने जानने का विकल्प नहीं होता है तो सहज ही अपनी मूर्त अपने समक्ष होती है, निर्विकल्पता होती है, शांति होती है। नासिका भाग इस प्रकार सहज ही अपनी मूर्त में रति होती है, मगनता होती है, अपने सुख का भोग होता है। काम अत्यंत सुगम होने पर भी यदि अपनी मूर्त की रुचि नहीं हो, बाहर की रुचि हो, तो तिनके की आड़ में समुद्र खो जाना है। समुद्र उपलब्ध नहीं होने जैसा है। बाहर की दृष्टि की आड़ में यह आनंद समुद्र खो जाता है, इसका अनुभव नहीं होता है। इस बहिर्मुखता की आड़ को समाप्त करना है, यही सारे दुखों का हेतु है, यही हमारे सुख का वैरी है। बाहर सुख नहीं है, बाहर की दुनिया पराई दुनिया है, वहाँ हमको स्वतंत्रता ही मिलनी है। अपनी मूर्त ही अपना स्वदेश है, जहाँ हम स्वाधीनता से विचरण कर सकते हैं। अपने देश में रहने के लिए जैसे न पासपोर्ट की आवश्यकता है न वीसा की, ऐसे ही अपने अमूर्त शरीर में रहने के लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। बाहर देखने के लिए ही इंद्रियों रूपी पासपोर्ट चाहिए, मन मस्तिष्क रूपी वीसा चाहिए, अन्यथा आप बाहर की दुनिया में परिभ्रमण नहीं कर सकते हैं। बाहर की दुनिया के अपने नियम हैं, उनका पालन नहीं करें तो भारी दंड भी मिल सकता है। बाहर की दुनिया में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख मिलना नहीं है। सुख अपनी मूर्त में ही मिलना है, असीम मिलना है, अनंत काल पर्यंत मिलना है। और अपनी मूर्त विशाल है। बाहर तो इंद्रियों से अगोचर जो अणु हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, वे ही मिलजुल कर स्थूल हो गए हैं। उनमें एक पने का भ्रम हो रहा है, जबकि वह तो मेला है। वहाँ कोई एक पदार्थ नहीं है। कोई भी इंद्रिय गोचर पदार्थ लीजिए, उसमें अनंत परमाणुओं का समुदाय है, मेला है। और सुख तो एक अपने आश्रित है, अपनी मूर्त के आश्रित है, जो विशाल है, क्षेत्र से भी महान है और सुख स्वभाव होने से भाव से भी महान है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, अत्यंत पावन है, लोकोत्तर है, अत्यंत सुखदायी है। चोटी का भाग पूरा मुखमंडल, यही मोक्ष का सोपान है।
मोही कहता है कि ये शरीर का ध्यान हो गया। उसकी दृष्टि में एक उद्गल शरीर ही है। उसको खबर ही नहीं है कि नेत्र बंद कर हम अपना मुखमंडल अनुभव में ले रहे हैं, अपना अमूर्त शरीर का संवेदन कर रहे हैं। आम जन को तो अमूर्त शरीर की खबर ही नहीं है, नाम भी नहीं सुना है, तो उसका अनुभव करना वह कल्पना मात्र ही है। साक्षात विद्यमान वस्तु को भी हम अपने संवेदन में नहीं ले पाते हैं, उसके संवेदन से रहित रहते हैं। इन सब परिस्थितियों में ही हमको अपनी मूर्त से निरंतर युक्त रहने का प्रयत्न करते रहना है और इसमें अवश्य सफलता मिलनी है, क्योंकि अपने में रहने में कोई स्वतंत्रता नहीं है और स्वाधीनता में ही सुख है, परमात्मा पद की प्राप्ति है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। होने वाली शांति को पहचानिए। यह सामान्य अनुष्ठान नहीं है। इसी अनुष्ठान के बल पर अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं। पीठ का भाग, सीने का भाग, पेट का भाग, नाभि स्थल, सीने के मध्य में मन का स्थल, दाहिने भुजा, बाई भुजा। कुछ भी शब्द ज्ञान नहीं हो, आणम ताणम कुछ नहीं जानम, बस अनुभव करना आ गया तो परमात्मा पद मिल जाना है। हमने स्वयं ही पंच परमेष्टि होना है और वह अपना पंच परमेष्टि पद ही नमन करने योग्य है। मोक्ष मार्ग में पर की चर्चा नहीं है। हम ही अरिहंत हैं, हम ही सिद्ध हैं, हम ही आचार्य, हम ही उपाध्याय हैं, हम ही साधु हैं। इसलिए अपने को ही नमन है। हम ही मंगल हैं, हम ही लोक में उत्तम हैं और हम ही अपने को प्राप्त करते हैं, अपनी शरण में आते हैं। अपनी काया को मंगल जानो, उत्तम जानो और शरणभूत जानो और इसी काया जो कि अमूर्त होने से केवल संवेदन गोचर है, इसका संवेदन करते हुए रहना है। दोनों पैर मनुष्याकार अपनी पूरी मूर्त, यही प्रभु की मूर्त है। अनुभव रूपी जल से ही इसका अभिषेक होता है। वही अभिषेक करने योग्य है। बाह्य जल का प्रयोजन नहीं है, क्यों अमूर्त वस्तु का जल से अभिषेक नहीं हो सकता है, क्योंकि अमूर्त जीव जल का स्पर्श नहीं करता है। वह अन्य के ज्ञान गोचर नहीं होता है, वास्तव में स्वयं के भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है। केवल संवेदन के द्वारा ही उसकी उपलब्धि है। इसलिए अपने सन्मुख होकर जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसका संवेदन करते रहना है।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।